हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है फाइंडिंग या सेलेक्टिंग करेक्ट स्टेटमेंट्स आस्क्ड इन द SBI PO मेंस एग्जामिनेशंस। इफ यू वांट टू बी सेलेक्टेड इन 2025 प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। टॉपिक शुरू करने के पहले आइए इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 आपका 4 A, B, C और D में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। हर स्टेटमेंट को परखना है कि क्या वो ग्रामेटिकली और स्ट्रक्चरली करेक्ट है और नॉट। यदि सारे के सारे रॉन्ग जा रहे हैं, इनकरेक्ट जा रहे हैं, तो आपका आंसर होगा नंबर E, नन इज ट्रू। यदि इनमें से कोई भी एक सही है तो आपका आंसर होगा A और B और C और D। तो लेट अस स्टार्ट। बड़े ध्यान से आप पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से आप देखेंगे और फॉलो करेंगे मेरे टिप्स को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। नंबर A, अल्दो, ये कंट्रास्ट शो कर रहा है। आई ऑलरेडी न्यू, ऑलरेडी आपका एडवर्ब, मिड पोजीशन एडवर्ब है, वो मेन वर्ब के पहले आता है। अल्दो आई ऑलरेडी न्यू द आंसर एंड ही इन्वाइटेड मी टू विजिट हिम ऑफन। ऑफन भी एक मिड पोजीशन एडवर्ब है। मिड पोजीशन एडवर्ब हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है, याद रखना इस बात को। मिड पोजीशन एडवर्ब हमेशा मेन वर्ब के पहले आना चाहिए। उस हिसाब से ऑलरेडी आपका करेक्ट है, लेकिन ऑफन आपका रॉन्ग जा रहा है। सिंस आई जस्ट, जस्ट भी आपका मिड पोजीशन है, इसकी जगह होनी चाहिए थी सिन के पहले, यानी ये भी आपका गलत पोजीशन पर है, यानी स्ट्रक्चरली गलत सेंटेंस में जा रहा है, गलत पोजीशन में जा रहा है। इन द स्क्वायर आई वॉज नेवर डिटरमाइंड, नेवर भी आपका मिड पोजीशन है, लेकिन आई वॉज नेवर डिटरमाइंड टू इल्ड दिस पॉइंट। ये नेवर डिटरमाइंड को नहीं स्ट्रेस कर रहा है, बल्कि यहां स्ट्रेस कर रहा है आई वॉज डिटरमाइंड नेवर टू इल्ड दिस पॉइंट। अब यहां एडवर्ब के पोजीशन की गलती है, साथ साथ टेंस में भी एरर है, यानी ग्रामर की भी गलती है। स्ट्रक्चर एंड ग्रामर दोनों की गलती जा रही है, यानी आपका ये एलिमिनेटेड हो गया। नंबर बी को देखें तो अल्दो आई हैव ऑलरेडी नोन, ये करेक्ट पोजीशन पर जा रहा है। द आंसर एंड ही इनवाइटेड मी टू विजिट हिम ऑफन, ये रॉन्ग पोजीशन पर जा रहा है। बट यहां इसकी जरूरत नहीं है, चूंकि सिंस कारण शो कर रहा है। सिंस आई जस्ट, यहां इसकी पोजीशन यहां नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि यहां होनी चाहिए थी, यानी ये भी गलत पोजीशन पर जा रहा है। सीन हर इन द स्क्वायर आई वॉज नॉट डिटरमाइंड टू, अब ये नॉट तो फिर गलत पोजीशन पर जा रहा है, होना भी चाहिए था नेगेटिव नॉट, सपोज नेवर नहीं होना चाहिए, तो फिर टू के पहले आना चाहिए था, यानी ये भी रॉन्ग पोजीशन पर जा रहा है, यानी आपका सेंटेंस नंबर, स्टेटमेंट नंबर बी भी गलत है। सो इसे भी आप एलिमिनेट कर लो। देखते हैं कहाँ बात पहुँचती है, कहीं ई पर न पहुँच जाए। नंबर सी, अल्दो आई न्यू द आंसर ऑलरेडी, देखिए इसकी पोजीशन गलत है, ये होनी चाहिए थी यहाँ पर, सॉरी यहाँ। एंड ही हैज ऑफन इनवाइटेड, ये पोजीशन गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, पोजीशन सही आपका है। टू विजिट हिम सिंस आई जस्ट हैव, इसकी पोजीशन रॉन्ग चली गई, ये सिन के पहले होना चाहिए था। इन द स्क्वायर आई एम नेवर डिटरमाइंड, फिर देखिए ये होना चाहिए था यहां पर, अतः ये भी रॉन्ग पोजीशन पर है, यानी नंबर सी भी आपका इजिली एलिमिनेटेड हो गया। नंबर डी देखें, अल्दो आई ऑलरेडी नो द आंसर एंड ही ऑफन इन्वाइटेड, ये करेक्ट पोजीशन पर जा रहा है। मी टू विजिट हिम सिंस आई हैव जस्ट सीन हर इन द स्क्वायर आई एम डिटरमाइंड नेवर टू इल्ड दिस पोजीशन, यानी आपका देखिए बिल्कुल ऑलरेडी मेन वर्ब नो के पहले है, ऑफन इन्वाइटेड के पहले है, जस्ट सीन के पहले है, और डिटरमाइंड नेवर आपका टू इल्ड इन्फिनेटिव के पहले, यानी मिड पोजीशन एडवर्ब
के ठीक बाद मेन वर्ब आना चाहिए। इन्फिनेटिव है तो इन्फिनेटिव के पहले, यदि इन्फिनेटिव नहीं है तो मेन वर्ब के पहले। यानी राइट आंसर इज स्टेटमेंट नंबर डी इज करेक्ट। नन इज ट्रू, ऑप्शन भी एलिमिनेटेड हो गया। इस तरह से आप यहां देखा एडवर्ब जो कि मॉडिफाई करता है वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब को, उसे एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब की पोजीशन पर ध्यान देना होगा। यदि वो मिड पोजीशन एडवर्ब है जैसे समटाइम्स, ऑलरेडी, नेवर, नॉट, ऑफन, तो उसकी जगह हमेशा मेन वर्ब के पहले होनी चाहिए। इन टिप्स के आधार पर, इन ग्रामेटिकल फैक्ट्स के आधार पर आप सेंटेंसेस को एग्जामिन करोगे और बड़ी आसानी से करेक्ट आंसर की ओर बढ़ो। आप एक बात का ध्यान रखें, कभी ये ना सोचिए कि ये इजी क्वेश्चन है, इतना इजी नहीं पूछता है, इतना हार्ड पूछता, ये नहीं सोचना है। आपको जस्ट प्रयास करना है, प्रैक्टिस करना है। द वे इज हाउ टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर ए, इफ आई हैव इनफ मनी। यदि आपके पास पैसा है, वास्तव में पैसा है, तो फिर वो कंडीशन इफ से स्टार्ट नहीं होगा। सिंस आई हैव इस तरह से होगा। इफ आई हैव बता रहा है कि ये एक हाइपोथेटिकल, इम्प्रोबेबल या अनफुलफिल्ड डिजायर एक्सप्रेस करने का स्टेटमेंट जा रहा है। यानी यहां ग्रामेटिकल एरर हैव है, ये आपका रॉन्ग जा रहा है, यहां हैड होना चाहिए था। इफ आई हैड इनफ मनी आई वुड हैव बैकपैक। मेरे पास ये थैला, ट्रैवलिंग बैग नहीं बल्कि जाता, थैला लेकर के टूर पर जाता। यानी इसे वर्ब के रूप में होना चाहिए था, जबकि यहां पर ये नाउन है, ये रॉन्ग है, इसे वर्ब होना चाहिए था। दूसरा ग्रामेटिकल एरर, अराउंड यूरोप करेक्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली आई वॉज ब्रोकन, मेरा दिल टूट गया। नो, अनफॉर्चुनेटली बता रहा है यहां, यदि पैसा होता तो ये बता रहा है दुर्भाग्यवश मेरे पास पैसे नहीं थे। विदाउट मनी, यानी आपका ये भी आपका रॉन्ग जा रहा है। ये नर्वस ब्रेकडाउन का अर्थ देता है, जबकि यहां अर्थ चाहिए विदाउट हैविंग मनी, हैविंग नो मनी, इस तरह का सेंस होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली एक सेंटेंस एडवर्ब है जो कॉमा से, अपने स्टेटमेंट से कॉमा से अलग होना चाहिए था। यानी यहां स्ट्रक्चर की भी गलती है। सो आपका स्टेटमेंट नंबर ए इज एलिमिनेटेड। नंबर बी देखें तो इफ आई हैव हैड, ये भी आपका रॉन्ग जा रहा है। यहां केवल हैड की जरूरत होनी चाहिए, सॉरी, केवल हैड की जरूरत है। इनफ मनी आई वुड हैव डन, यहां डन गलत जा रहा है, ये गलत जा रहा है, चूंकि यहां ये वर्ब के रूप में आ रहा है, ना कि नाउन के रूप में आ रहा है। सो ये भी रॉन्ग है। अराउंड यूरोप करेक्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली वन साइड कॉमा है, सेकेंड यहां कॉमा की कमी है। आई एम ब्रोक, ये बिल्कुल करेक्ट है। हैविंग नो मनी। नंबर बी, भी आपका सही नहीं हुआ। नंबर सी, इफ आई हैड इनफ मनी, यदि मेरे पास काफी पैसे होते, आई वुड बैक पैक, करेक्ट है, ये वर्ब है, सो करेक्ट है। अराउंड यूरोप, बट अनफॉर्चुनेटली, ये भी करेक्ट है, ये भी। आई एम ब्रोक विदाउट मनी, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे पास पैसे नहीं है। टेंस भी करेक्ट है, वर्ब बैकपैक भी करेक्ट है, प्रीपोजिशन अराउंड भी करेक्ट है, हाइपोथेटिकल वर्ब पोजीशन जो कि संभव नहीं है, जो कि इनकी इच्छा पूरी नहीं है, हैड भी करेक्ट है, और वुड के साथ एग्रीमेंट मेन वर्ब वन भी करेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली अपने सेंटेंस से, चूंकि कंडीशनल सेंटेंस एडवर्ब है, कॉमा से अलग है। सो राइट आंसर इज दस नंबर सी, मार्क कर लें इसको। नंबर डी को देखें, इफ आई हैव, ये रॉन्ग जा रहा है। आई वुड बैकपैक, यहां ये करेक्ट है, अराउंड करेक्ट है, लेकिन ऑल ओवर रॉन्ग जा रहा है। यहां फिर कॉमा की जरूरत है। आई एम ब्रोक, ये आपका करेक्ट है, लेकिन स्ट्रक्चरल एंड ग्रामेटिकल एरर से भरपूर है। सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। एक आंसर आपका ट्रू हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। सो नंबर ई भी आपका एलिमिनेटेड। दस द सेंटेंस नंबर सी, इफ आई हैड इनफ मनी आई वुड backpack around. I would backpack around Europe, but unfortunately, I'm broke. Remember the difference between broke and broken as adjectives. Broken means
नर्वसली ब्रेक डाउन का शिकार हुआ है, एंड ब्रोक मीन्स हैविंग नो मनी एट ऑल. नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. स्टेटमेंट नंबर ए, द जजेस फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड. फाइनली आपका बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पर है, मिड पोजीशन एडवर्ब है, और डिस्ट्रीब्यूट को मॉडिफाई कर रहा है. क्या डिस्ट्रीब्यूट किया? द अवार्ड्स किनके बीच? अमंग द मोस्ट एक्टिव चिल्ड्रन, टॉकिंग एट लेंथ अमंग देमसेल्व्स. ये टॉकिंग जो चिल्ड्रन को यहां क्वालिफाई कर रहा है, ये रॉन्ग है. ये क्वालिफाई करना चाहिए था जजेज को. यानी नंबर ए इज स्ट्रक्चरली इनकरेक्ट सेंटेंस. स्ट्रक्चर में टॉकिंग एट लेंथ अमंग देमसेल्व्स क्वालिफाई कर रहा है सब्जेक्ट नाउन जजेस को, तो इसकी जगह पैरेंथेटिकली जजेस के बाद होनी चाहिए. नंबर बी, द जजेस फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये करेक्ट जा रहा है. द अवार्ड्स टॉकिंग, अब फिर देखिए यहाँ टॉकिंग एट लेंथ, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, जो कि गलत है. ये आना चाहिए था यहाँ. फिर ये अवार्ड किसको दिया, ये मिसिंग है, यानी ग्रामेटिकल एरर भी है. स्ट्रक्चरली इनकरेक्ट एज वेल एज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. सो नंबर बी इज एलिमिनेटेड. बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे. नंबर सी, द जजेस टॉकिंग, बिल्कुल करेक्ट है. यस, दिस इज द करेक्ट वन. द जजेस टॉकिंग एट लेंथ अमंग देमसेल्व्स फाइनली, जब टॉक डिस्कशन समाप्त हो गया तो फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या? अवार्ड्स. किनके बीच? अमंग द मोस्ट एक्टिव चिल्ड्रन. नंबर सी इज दस द करेक्ट आंसर. नो ग्रामेटिकल एरर, नो स्ट्रक्चरल एरर. द मीनिंग इज द सेम. बाकी सेंटेंसेस की तरह इनका भी अर्थ, इसका भी अर्थ सेम जा रहा है. नंबर डी, द जजेस डिस्ट्रीब्यूटेड फाइनली, ये रॉन्ग जा रहा है. टॉकिंग, इसकी पोजीशन गलत जा रही है. themselves the awards among the most active children, so this is not correct, eliminated. चूंकि वन ट्रू आंसर, करेक्ट आंसर मिल चुका है. नंबर सी, द जजेस टॉकिंग एट लेंथ अमंग देमसेल्व्स फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड द अवार्ड्स अमंग द मोस्ट एक्टिव चिल्ड्रन, सो नन इज ट्रू भी आपका एलिमिनेट हो गया. इन दिस वे स्टूडेंट्स, इफ यू हैव अ गुड कंप्रिहेंशन पावर, समझने की क्षमता आप में यदि है, एंड ए गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ऑर्डर, टेंस, etc., etc., it will be very easy for you to find out the appropriate, most appropriate option. यदि आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना. बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को. यदि बहुत बहुत अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए.